हाउ इंडिया लॉस्ट कैचाथेवो आइलैंड टू श्रीलंका। द वे फॉरवर्ड ऑन कैचाथेवो पाक स्टेट डिस्प्यूट। व्हाट डिस्प्यूट रिलेटेड टू कैचाथेवो आइलैंड। कैचाथेवो आइलैंड से रिलेटेड क्या डिस्प्यूट है? कैचाथेवो इज अ 285 एकड़ अनइनहेबिटेड आइलैंड इन द पाक स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। कैचाथेवो इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन पाक स्टेट में एक 285 एकड़ का इनहेबिटेड आइलैंड है, located northeast of Rameswaram, approximately 33 kilometers from the Indian coast. It is at the northern tip of Sri Lanka. कैसा था वो आइलैंड रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है एंड इंडियन कोस्ट से अबाउट 33 किलोमीटर दूर है और ये श्रीलंका के नॉर्थर्न टिप पर पड़ता है। Kechathao is not suited for permanent human settlement because there is no source of drinking water on the island. केशाथेव आइलैंड परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सूटेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का कोई सोर्स नहीं है। द आइलैंड सोल स्ट्रक्चर इज सेंट एंटोनीज चर्च विच इज एन अर्ली 20th सेंचुरी कैथोलिक श्राइन। इस आइलैंड पर ओनली वन स्ट्रक्चर है, वो है सेंट एंथोनीज चर्च, जो कि 20th सेंचुरी के कैथोलिक श्राइन के तौर पर यहाँ स्टेब्लिश किया गया था। Here, Christian priests from India and Sri Lanka conduct an annual festival service attended by the devotees from both countries. ये जो स्ट्रक्चर है सेंट एंथोनीज चर्च का, इस स्ट्रक्चर में क्रिश्चियन प्राइस्ट श्रीलंका और इंडिया से अपना एनुअल फेस्टिवल कंडक्ट किया करते थे। हिस्ट्री ऑफ आइलैंड। क्या अच्छा था वो आइलैंड का क्या हिस्ट्री रहा है? ओरिजिन। द आइलैंड वाज फॉर्म्ड ड्यू टू अ वोल्केनिक इरप्शन इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या अच्छा था वो आइलैंड फॉर्म हुआ था। अर्ली रूलर्स। द रीजन वाज इनिशियली रूल्ड बाय द जाफरा किंगडम ऑफ श्रीलंका इन द अर्ली मिडिवल पीरियड। अर्ली मिडिवल पीरियड में श्रीलंका के जाफना किंगडम के द्वारा इनिशियली इसको रूल किया गया। But in the 17th century, control later shifted to the रामनाथ जमींदारी अंडर नायक डायनेस्टी ऑफ मदुरई। 17th सेंचुरी में मदुरई के नायक डायनेस्टी के रामनाथ जमींदारी के कंट्रोल में ये आ जाता है। इट मीन्स इनिशियली यहाँ पर श्रीलंका का ही कंट्रोल था 17th सेंचुरी से बिफोर, बट 17th सेंचुरी में ये मदुरई के जमींदारों के अंडर में आ जाता है। डिस्प्यूट। इंडिया द ओनरशिप डिस्प्यूट over Kachatovu between India and Sri Lanka persisted until 1974। इंडिया से रिलेटेड क्या डिस्प्यूट है? कैचाथोवो आइलैंड को लेकर इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन ओनरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट है और 1974 तक ये डिस्प्यूट्स कंटिन्यू रहे। इट वाज अ पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, बोथ कंट्रीज क्लेमिंग द आइलैंड एज देयर ओन। ब्रिटिश राज के ड्यूरिंग ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था श्रीलंका। Sri Lanka claimed sovereignty over Kachatovu on the ground that the Portuguese, who had occupied the island during 1505-1658, had jurisdiction over the islet। श्रीलंका इस पर अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करता है और उसके लिए ग्राउंड गिवन करता है कि पुर्तगीज ने 1505 से लेकर 1658 तक श्रीलंका आइलैंड पर अपना उसको ऑक्यूपाई किया था और इसलिए कैचाथोवो आइलैंड पर श्रीलंकन लोगों का ही राइट है। 1974 अंडर इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट द आइलैंड्स ट्रांसफर टू श्रीलंका। 1974 में इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग श्रीलंका को इस आइलैंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 1976 A new agreement was also made that prevented both countries from facing beyond each other's exclusive economic zone, with Kachathewu positioned at the boundary of these zones, causing ambiguity over the fishing rights। 1976 में एक और एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया जाता है। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर दोनों कंट्रीज के फिशरमैन को फिशिंग राइट डिनाई कर दिया गया और इसके लिए क्या थे वो बाउंड्री फिक्स किया गया है कि श्रीलंकन फिशिंग पीपल जो है वो इधर एंटर नहीं करेंगे और इंडियन फिशरीज जो है वो उधर एंटर नहीं करेंगे। 2009 After Sri Lanka's civil war ended in 2009, tensions escalated over Indian fishermen entering Sri Lankan waters, leading to arrest, allegations of custodial torture, and renewed retrieval demands in India regarding Kachathewu। 2009 में श्रीलंका के अंडर सिविल वॉर का एंड हो जाता है। इसके बाद इंडियन फिशरीज का श्रीलंका वाटर में एंटर करने की वजह से कुछ उनके अरेस्ट होते हैं, एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जाते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर उनके अगेंस्ट किए जाते हैं और इसके बाद श्रीलंका और इंडिया के बिटवीन कैचाथोवो आइलैंड को लेकर कुछ टेंशंस इमर्ज हुए।
कंटेंटस इश्यूज क्या है इस आइलैंड से रिलेटेड? द 1974 एग्रीमेंट परमिटेड इंडियन फिशरमैन टू कंटिन्यू एक्सेसिंग कैचथेवू। 1974 का एग्रीमेंट इंडियन फिशरमैन को कैचथेवू आइलैंड में फिशिंग के लिए परमिशन गिवन करता है। Due to differing interpretation of the agreement by both sides, it failed to resolve the fishing rights issue. फिशिंग राइट्स इशू से रिलेटेड कंसर्न को एड्रेस नहीं किया जा सका है बिकॉज 1974 का जो दोनों कंट्रीज के बिटवीन एग्रीमेंट हुआ था, दोनों ही कंट्री डिफरेंट तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। श्रीलंका लिमिटिंग इंडियन फिशरमैन्स एक्सेस टू एक्टिविटीज सच एज रेस्टिंग, ड्राइंग नेस्ट एंड विजिटिंग द कैथोलिक श्राइन विदाउट वीजा। श्रीलंका इंडियन फिशरमैन्स की एक्टिविटीज को यहाँ पर लिमिट करना चाह रहा है, सच एज रेस्टिंग, डाइंग नेस्ट एंड विजिटिंग द कैथोलिक श्राइन विदाउट वीजा। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको श्रीलंका रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहा है। व्हाट हैज बीन द स्टैंड ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑन द इशू? इस इशू पर वेरियस स्टेक होल्डर्स का क्या क्या स्टैंड है? तमिलनाडु का क्या स्टैंड है? In 1973, then CM of Tamil Nadu had urged Center to return Kechatavu, stating it belonged to India and not just Tamil Nadu. 1973 में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो उस टाइम पर थे, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया था कि कैचथेवू को रिटेन करके रखे, और क्योंकि ये इंडिया का ही पार्ट है और इंडिया का ही ये होना चाहिए, चाइना श्रीलंका को इसको गिवन नहीं किया जाना चाहिए। In 1991, the issue resurfaced when the then Chief Minister called for its retrieval. Both CM and leader of opposition approaching the Supreme Court. 1991 में अगेन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा उसको रिट्रीवल के लिए कोशिश की जाती है, और उसी टाइम पर सीएम एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन दोनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मैटर को लेकर पहुंचते हैं। यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? 2013, the Union government informed the Supreme Court that the issue of reclaiming Kachatavu from Sri Lanka was irrelevant as no Indian territory was relinquished. 2013 में यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के बिफोर कहा कि केचाथेवू को रिक्लेम करने से जो रिलेटेड इशू है ये इरिलेवेंट है, और इसकी वजह से इंडियन टेरिटरी रिलिंक्विश्ड नहीं होती है। हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स सेटल्ड बाय एग्रीमेंट इन 1974 एंड 1976। यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या चाहते वो आइलैंड से रिलेटेड हिस्टोरिकल डिस्प्यूट 1974 एंड 1976 के एग्रीमेंट के साथ सेटल हो चुके हैं। 2022 यूनियन गवर्नमेंट while referring to the two agreements pointed out in its reply in Rajya Sabha that Kachatavu lies on the Sri Lankan sides of the Indian Sri Lanka international maritime boundary line. The matter is still sub judice in the Supreme Court. ये जो मैटर है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के बिफोर है। अदर मैरिटाइम डिस्प्यूट ऑफ इंडिया एंड द नेबरिंग नेशंस। इंडिया और नेबरिंग नेशंस के बिटवीन अदर कौन कौन से मैरिटाइम डिस्प्यूट्स हैं? विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भी मैरिटाइम डिस्प्यूट है इंडिया का। न्यू न्यू मोरी आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में न्यू मोरी आइलैंड है, इस आइलैंड को लेकर भी दोनों कंट्रीज के बिटवीन मैरिटाइम डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूल इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। मोरी आइलैंड को लेकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बांग्लादेश के फेवर में ही जजमेंट दिया है इस आइलैंड को लेकर। विद पाकिस्तान ओवर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री अलोंग सिर्क क्रीक, सिर्क क्रीक के चारों तरफ बाउंड्री के डिमार्केशन से रिलेटेड इंडिया पाकिस्तान के साथ मैरिटाइम डिस्प्यूट्स हैं। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स constitute important items of trade between India and Bangladesh, and in the last 5 years Nepal has been the largest trading partner of India in South Asia. The correct answer is B. It means only two. Statement 2 is correct. All other statements are wrong. Which of the following is geographically closest to Great Nicobar? इनमें से ग्रेट निकोबार के क्लोजेस्ट कौन सा? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। द आंसर इज सुमात्रा। एलिफेंट पास sometimes seen in the news is mentioned in the context of the affair of which one of the following? एलिफेंट पास किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में सीन किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका।